नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 के लिए। फ्रेंड्स, ITR 2 स्टार्ट हो गया है। ITR 2 CBDT ने असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अधिसूचित किए हैं। ये एक बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हुए हैं। चलिए इन बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन फाइलिंग और प्री फिल्ड डेटा की सुविधाएं। ITR 2 में 6 से लेकर 7 लगभग मेजर चेंजमेंट किए गए हैं जो ITR 2 फाइल करने से पहले आपको निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। आज हम इस वीडियो में ऑनलाइन ITR 2 की फाइलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ऑनलाइन फाइलिंग, ITR 2 की ऑनलाइन फाइलिंग को और आसान बना दिया गया है। आप ई फाइलिंग पोर्टल पर प्री फिल्ड डाटा के साथ ITR 2 फाइल कर सकते हैं। साथ ही 11 जुलाई को ITR 2 के लिए एक्सेल यूटिलिटी भी जारी कर दी गई थी। इससे आप आसानी से रिटर्न तैयार कर सकते हैं। ये बदलाव करदाताओं के लिए टैक्स अनुपालन को और सरल और कुशल बनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हम देखते हैं आगे शेयर बायबैक और पूंजीगत नुकसान की रिपोर्टिंग हमें करनी होगी। ITR 2 फाइल करते समय कंपनी द्वारा अपने शेयरों के बायबैक के लिए शेयर धारकों को एक भुगतान से होने वाले पूंजीगत नुकसान को अब शेड्यूल CG कैपिटल गेन में एक नए कॉलम में दर्ज किया जा सकता है। यह प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के तहत लागू है, लेकिन ध्यान दें, इस नुकसान की अनुमति तभी होगी जब संबंधित डिविडेंड आय को अन्य स्रोतों से आय के रूप में घोषित किया जाएगा। अदर सोर्स ऑफ इनकम में जब आप इसको डिविडेंड शो करेंगे तब आप इसका लाभ ले पाएंगे। तीसरा बदलाव जो ITR 2 में किया गया है वो डिविडेंड आय की नई रिपोर्टिंग पे है। ITR 2 में अब एक नया कॉलम जोड़ा गया है जो धारा 2 सबसेक्शन 22F के तहत शेयर बायबैक से प्राप्त डिविडेंड आय को विशेष रूप से दर्ज करने के लिए है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी डिविडेंड आय सही तरीके से रिकॉर्ड हो। चौथा जो बदलाव किया गया है ITR 2 में वो रियल एस्टेट लेन देन में लागत का बंटवारा से रिलेटेड है। ITR 2 में अगर आप जमीन या भवन हस्तांतरण के लिए अधिग्रहण लागत यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती है और सुधार लागत कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को अलग अलग बताना होगा। अब ITR फाइल करने से पहले आपको ये दोनों लागतों को अलग अलग शो करना होगा। यह नियम 23 जुलाई 2024 को उसके बाद किए गए लेन देन से लागू है। इससे इंडेक्सेशन लाभों का उपयोग करना आसान होगा। पांचवा बदलाव जो इनकम टैक्स ITR 2 में नया किया गया है वो है संपत्ति और दायित्वों की रिपोर्टिंग में नया थ्रेशोल्ड लाया गया है। जिन करदाताओं की कुल आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है उन्हें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक सभी संपत्तियों और दायित्वों की जानकारी देनी होगी। पहले यह सीमा 50 लाख रुपए थी, अब यह बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह बदलाव पारदर्शिता को बढ़ाता है। जो छठा बदलाव किया गया है पूंजीगत लाभ की तारीख के आधार पर अलग अलग कॉलम। फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत 23 जुलाई 2024 से पूंजीगत लाभ की कर दरों में बदलाव किए गए हैं। इसके लिए ITR 2 में नए कॉलम जोड़े गए हैं जो 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के पूंजीगत लाभ को अलग अलग दर्ज करने में मदद करेंगे। इससे पुरानी और नई कर दरों के आधार पर सही गणना सुनिश्चित हो सकेगी। फ्रेंड्स, 23 जुलाई 2024 से पूंजीगत लाभ में की करों में बदलाव किए गए थे। सातवां और अंतिम बदलाव देख लेते हैं जो किया गया है ITR 2 में वो TDS शेड्यूल में नया कॉलम जोड़ा गया है। ITR 2 के TDS शेड्यूल में एक नया कॉलम जोड़ा गया है जिसमें करदाता को यह बताना होगा कि स्रोत पर कटा TDS किस धारा के तहत काटा गया है। यानी जो TDS डिडक्ट होगा उसमें आपको अब अपना स्रोत भी मेंशन करना होगा, किस सेक्शन और किस सोर्स से यह काटा गया है। इस तरह से ये जो ITR 2 में प्रमुख बदलाव हुए थे उसको हम लोगों ने इस में डिस्कस किया। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लाइव आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर और आगे फाइल करते हैं ITR 2।
लाइव ऑनलाइन।